श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। भगवान शिव की आराधना करने का पावन महीना होता है। सावन के महीने में नियमित रूप से जो भी भक्त सच्चे मन से शिव महापुराण की कथाएं सुनता है या सुनाता है, भगवान शिव जी की उस पर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। आज से सावन मास प्रारंभ होने जा रहा है और आज से आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। आपके पास दिन में जब भी समय हो, आप अपने समय के अनुसार इन कथाओं को सुन सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ दोस्तों, आप हर दिन वीडियो को सुना करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट बॉक्स करके आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर कई सारी कथाओं को श्रवण किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथाएं शिव महापुराण 18 महापुराण में से एक माना जाता है और कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। इसलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव महापुराण के श्रवण और वाचन का विशेष महत्व होता है। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः भगवान शिव की भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करने वाले या भगवान शिव का ध्यान करने वाले भक्तों के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और उनके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण में 11 खंड हैं, 7 सीताएँ और 24,000 श्लोक हैं। विदेश्वर, रुद्र, रुद्री, कोटि रुद्री, उमा, कैलाश और वायु संगीता में शिव महापुराण वर्णित है और यह स्वयं भगवान शंकर द्वारा आख्यायिका का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा। ऐसा माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा माना जाता है। शिव महापुराण को समस्त प्राणों के माथे का तिलक माना गया है और जो भी भक्त प्रेम से आदर पूर्वक इसे पढ़ता है और सुनता है, भगवान शिव का प्रिय होकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। शिव महापुराण का संबंध शैव मत से है और इस पुराण में प्रमुख रूप से भगवान शिव की भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। शैव मत अर्थात भगवान शिव को मानने वाले यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, शिव महापुराण में भगवान शिव के जीवन का चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, उनके विवाह, उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में भी विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव को सिंहारकर्ता के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें साफ जल या गंगा जल, बेलपत्र, कटीले और न खाए जाने वाले पौधों के फल से जैसे कि धतूरा आदि अर्पित किया जाता है, जिससे वे बड़ी आसानी से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा सुंदर वेशभूषा और अलंकारों की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वे तो औघड़ बाबा होते हैं। जटाजूटधारी, गले में लिपटे हुए नाग और रुद्राक्ष की मालाएं शरीर पर बाघम चित्ता की भस्म लगाए हुए और हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप और डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नाचते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज के रूप में भी पूजा जाता है
उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन और कला के दैवत माने जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को अपने अधिकार में करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब भोलेनाथ ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी है। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रह भगवान शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही शेष शिव महापुराण की रचना की गई है। आइए दोस्तों, अब रसपान करते हैं शिव महापुराण महात्म का, जिसमें शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर भी श्री सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाने का वर्णन किया गया है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि यदि आप एक बार शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं या सुनते हैं तो हर दिन आप नियम पूर्वक, चाहे तो कभी भी जब भी आपको समय मिले, इन कथा को अवश्य सुनिएगा। श्री शौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और परम मंगलमय हो तथा पवित्र करने वाला उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय होता हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान मात्र से ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल वाले पुरुष को सदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हो, क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर आपसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो हे मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पठन पाठन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है और इसे भूतल पर भगवान शिव का वामंग स्वरूप समझना चाहिए। सभी प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप है। इसे भगवान शिव की भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण प्रयास करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव महापुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी शाश्वताएं हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो। बड़े आदर से इसका श्रवण करें।
जो हर दिन नियम से शिव पुराण को पढ़ता है या सुनता है वह पुण्यात्मा है और इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अनंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम धाम प्रदान कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेतन से इस विश्व पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन पाठन करना चाहिए। यह निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। सूत जी महाराज श्री शौनक आदि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग्य जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा और कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बतलाइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं वे ही इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसके श्रावण मात्र से पापों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। पहले समय की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यव्रती के तत्परता करता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों और दूसरों को भी अनेकों बहानों में से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्य, कामी तथा सभी प्रकार के आचार और पथभ्रष्ट था। एक दिन की बात है कि वह घूमता घाम देवयोग से प्रतिष्ठान और अर्थात जूजी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उसी शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां पर जाकर उस ब्राह्मण को ज्वर हो गया। उस ज्वर से अर्थात बुखार से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। अब यमराज के दूत आए और उसे पास के बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण वहां आ गए। उनके गौरंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भास थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चुंगल से छुड़ा लिया और फिर अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव के दूत कैलाश पर्वत जाने के लिए तैयार हुए,
उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात ही नहीं की, पूछी उल्टे उन सब की पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सामसिर हाथों में दे दिया। शौनक जी कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। तब श्री सूत जी बोले, हे शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय तथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद विद्या में श्रेष्ठ हो, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापाप ध्वज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भागों में ही लगा रहता। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल प्रवृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ होता है। इस बात को वे बिल्कुल भी नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं, और जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में कहा ही क्या जा सकता है। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख और खल हैं। द्विज अर्थात ब्राह्मण होता है। वे सभी कुकर्मों में लगे रहते और नित्य विषय में ही डूबे रहते। वहाँ की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचार हैं। वे सद्व्यवहार और सदाचार में से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। इस वासकल नामक गांव में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापाप था। फिर भी उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तब भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तब भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण पैसा कामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी पत्नी चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय बाद किसी वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण हिंदू समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ी बुद्धि पापी बिंदु पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन की बात है, देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। फिर वह स्नान करने के पश्चात मेला देखने की दृष्टि से और ऐसे भाव से अपने बंधुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने
घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई और वहां उसने एक देव ब्राह्मण के मुख भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुन ली। कथावाचक ब्राह्मण उस समय कह रहे थे कि जो स्त्रियों पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तपे हुए लोहों से दाग हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होकर वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सभी लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा ने वाले उन ब्राह्मण देवता से कहने लगी। चंचला कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा भारी दुराचार हुआ है। हे स्वामीन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भारी भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूर्छित वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विश्व में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी के साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सह सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विति हो गया और सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह के पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, अब आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण आई हूँ। मुझ दीन अबला की आप ही उद्धार कीजिए, केवल आप ही उद्धार कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। वह ब्राह्मण कहने लगे, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूँगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त हो सकेगी। शिव की उत्तम कथा सुनने मात्र से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य भी हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। सत्पुरुषों ने सभी के लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित भी करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का ही उपदेश किया है। वह सभी पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने को कृत्य पर हार्दिक अर्थात दिल से पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इस शिव महापुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं हो पाती।
जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से मन भी अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री साब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन व निधिध्यासन करना चाहिए। इससे मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। मन की शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों अर्थात ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर ने अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका मन माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे मन की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल मन से भगवान शिव के चरणारविंद से चिंतन करता है, उसका एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इतना कहकर भी श्रेष्ठ शिव भक्त चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। विशुद्ध चित्त भगवान शिव के ध्यान में ही मग्न हो गए। तब बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का युक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचल हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण बड़ी भयभीत थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी, हे ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन, आप धन्य हैं, परमादर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य भी हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, आप कृपया मेरे उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला इस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहाँ रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव महापुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्त ज्ञान और वैरागी को बढ़ाने वाली कथा तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका मन शीघ्र ही शुद्ध हो गया और फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर भगवान शिव के सच्चिदानंद में स्वरूप का बार बार चिंतन प्रारंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा,
जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हो गई अर्थात विराजमान हो गई। भगवान शिव के सत्प्रसादों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे कलह कलेश, उसके सारे पाप धुल चुके थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांग देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता गण उनकी सेवा में खड़े हुए थे। गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह सुबह सुबह पा रहा था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा बढ़ा रहा था। उन्होंने अपने वामंग दिए बिठा रखा था जो विभूत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरी और पति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद शुभाशुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो उठा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और स्वामम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदुकुरी उसी क्षण अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम व अविचल निवास पाकर दिव्य शोक से संपन्न होकर अक्षय सुख और अनुभव करने लगी। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि चंचला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुमका विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिवधाम में सुखी होकर वर्णन सूत जी कहने लगे कि शौनक एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला इस प्रकार कहने लगी, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता, उससे मैं मनुष्य मैंने सदा ही आपका भक्ति पूर्वक पूजन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवित हैं। आप ही सगुणा और निगुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आज्ञा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्चर्य भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा इनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूची कहते हैं, हे शौनक जी, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा जी की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू मड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सला देवी पार्वती ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। देवी पार्वती कहने लगी, हे सखी, चंचलेश से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदय नहीं है। देवी पार्वती की बात सुनकर चंचला कहने लगी, निष्पाप निगरी राजकुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति है ये मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी।
अब ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए, मुझे कुछ नहीं पता। गिरिराजा बोली, हे बेटी, तुम्हारा बिंदुकुरी मरने के बाद नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पिशाच बना हुआ है और इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश कष्ट उठा रहा है। वह तुत वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता रहता है। सूजी कहने लगे, हे सौनक जी, गौरा देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर उस अपने मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यवस्थित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापमा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बतलाइए, आपको नमस्कार है। देवी पार्वती कहने लगी, हे सखी, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यम कथा उत्तम कथा सुन ले तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागीदारी बन सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरा देवी के यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़कर और अपना शीश झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी की बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरा देवी को बड़ी दया आई। तब उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरूद को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे तुम्हारी भगवान शिव से मैं प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। वह मेरी सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर ममता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका वास्तविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगा दिया करता था। चांडाल से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्यों के संपर्क में रहने लगा था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाने लगा था। इस प्रकार वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा और फिर अंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी नरकों का भोग करके वह दुष्टा उपमा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव महापुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्य तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि के परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्ति होने पर बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद जी के प्रिय मित्र वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि तुम कौन हैं
और उनका कार्य क्या था। जब वह अब वहाँ जहाँ पर वह पिशाच रहता था उस जगह पर वे पहुँच गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। कभी वह हंसता, कभी रोता, कभी उछलने लगता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमद्रू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच के पासों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुमरू ने शिव पुराण की कथा पांच का निश्चय करके महोत्सव स्थान मंडप आदि की रचना की। इतने ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम महाराज विंध्य पर्वत पर गए हुए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोग बहुत ही देवर्षि शीघ्र ही वहां पर जा पहुँचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरू ने उस पिशाच के पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान प्रारंभ कर दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन कौन सी सत्ताओं का वर्णन आपको शिव पुराण की कथा में सुनने को मिलेगा। पहली अर्थात स्वर संगीता से लेकर सातवीं वायु संगीता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों सत्ताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोतागण पूर्णतः कृतार्थ हो गए और उस परम पुण्य महाशिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने भी अपने सारे पापों को धोकर अपने उस पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांतिक और वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सभी प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों में उद्भव करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बंधु अपने प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोतागण परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुकोरी शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला देवी पार्वती जी की सखी बन गई। उस घनी ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दाम्पत्य परम सुखी हो गए। अगला अध्याय आप सभी के लिए सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगले अध्याय में आप जानेंगे शिव पुराण के श्रवण अर्थात सुनने की विधि क्या है और श्रोताओं के पालन योग्य जो नियम हैं उनका क्या क्या वर्णन है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय दोस्तों, कथा श्रवण करने के बाद कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।